वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून। फ्रेंड्स, आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें बताएं कि हम एसीसी की तैयारी कैसे करें। ओके, तो उसी सीरीज़ में गाइज मैं ये पहली वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोगों के 4 आप लोगों के पेपर होते हैं और उसमें से पहला पेपर जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आएंगे, किन किन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है जो थोड़े से बिट डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है मेरी कि आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पक्का सब्सक्राइब करें। उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस रिलेटेड जो एसीसी के हैं वो मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ओके, तो काफ़ी हद तक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एसीसी स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ये पेपर 1 है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं, दूसरी बात टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो उसके बाद कि आप लोगों ने किन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग का पेपर गाइस काफ़ी लेंथी होता है। पहले मैं बता दूं इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे। इसमें क्वेश्चंस आएंगे 150। मार्क्स कितने होंगे भैया, 300 मार्क्स का, और टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा। तो ये आपका जो पेपर है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है गाइस। तो ये 2 सेक्शंस में आता है, एक आपका रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आपने पहले हम ये देख लेते हैं भाई कि रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, वेन डायग्राम एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। गाइस, किसी भी कंपटीशन के लिए रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, रीजनिंग को इजी माना जाता है। तो आप जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपके अप्रॉक्स आपके 13 टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं, ये काफ़ी इजी टॉपिक्स होते हैं गाइस। ठीक है, तो इनमें आप लोगों को ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम है तो आप इन टॉपिक्स को आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जिनमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला आपका आता है रैंकिंग टेस्ट, नंबर एंड रैंकिंग वाला। दूसरा इसमें जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, नंबर रैंकिंग के भी 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और ब्लड रिलेशन में जो आपको मेनली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो फोटो वाली मिलेंगे कि फोटो को देख के उसने कहा कि वो इसका ये लगता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें आपको ध्यान देना है वो क्लॉक एंड कैलेंडर वाला टॉपिक है गाइज। एंड लास्ट वन इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल वाला। तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं गाइज, इनमें 1, 2, 3, 4 ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इजी पोर्शन आता है। दूसरी बात, एसीसी एग्जाम में क्या खास बात होती है कि रीजनिंग के पेपर में मैथमेटिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। काफ़ी कैंडिडेट्स जो एसीसी के होते हैं हमारे देश के जवान, उनको लगता है कि सिर्फ रीजनिंग का पार्ट आएगा, लेकिन रीजनिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स भी आप लोगों के एग्जाम्स में आता है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक है आइए ज़रा देखते हैं। तो पहला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा परसेंटेज, चौथा प्रॉफिट एंड लॉस, पांचवा यूनिटरी मेथड या इसको चेन रूल के नाम से भी जानते हैं, छठा आपका टाइम एंड वर्क, सातवां आपका एवरेज, आठवां हो गया प्रॉब्लम एंड एजेस, नवां हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और आप इसमें कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसके साथ आता है। नेक्स्ट आपका आ गया टाइम एंड डिस्टेंस, और 11वां हो गया आपका नंबर सिस्टम बच्चों। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन गाइस मैथमेटिक्स के होते हैं, और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान ज़्यादा आपको देना है, किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। पहले आपका ये टॉपिक हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बार बार कहता हूं, अगर आप लोगों को अपनी मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी है, आपको 2 टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक आपका रेशियो है और दूसरा टॉपिक है परसेंटेज। पूरा मैथमेटिक्स बच्चों, पूरा मैथमेटिक्स इन 2 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। आपको ये टॉपिक्स आपके अगर इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे, आपको मैथमेटिक्स में दिक्कतें कम आएंगी। ठीक है, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप ये श्योरिटी रखें, ये श्योर करें कि आपके ये 2 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड
एंड परसेंटेज आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े हुए हो, इस वजह से बाकी आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी इन जितने भी टॉपिक्स हैं 11 टॉपिक्स, उनमें आपको किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है? पहला आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा हो गया आपका परसेंटेज, तीसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क, और नेक्स्ट इज टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक एबिलिटी में आप लोग इन 5 चैप्टर्स में ज्यादा फोकस करें। इन 5 चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ओके। क्योंकि आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि आप लोगों को तैयारी का बहुत कम मौका मिल पाता है। कोचिंग भी आप जाते हो तो 1 महीने में या 2 महीने में काफी आपका कोर्स बहुत वास्ट होता है, उसको कवर करना बड़ी दिक्कत की बात होती है, ठीक है। तो इन मेन टॉपिक्स में जो मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में बताए हैं और जो मैंने रीजनिंग में बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिक्कतें कम आएंगी, आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अंडर 500 में आप लोगों की रैंकिंग आ जाएगी गाइज, ओके गाइज। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं फिनिश करता हूं बच्चों। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है शौर्य देहरादून के नाम से, आप जरूर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे आपको सिर्फ एसीसी के एग्जाम से रिलेटेड आपको पीडीएफ्स, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस आपको वहां पे बहुत सारे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।